हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं उबैद अहमद खान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इल्यूमिनेटेड ब्रेन्स। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोलिक प्रेस एंड हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर विद न्यूमेरिकल्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोलिक मशीन्स जो हम लोगों ने पहले पढ़ रखी हैं, पंप्स एंड टरबाइंस, उनके अलावा कुछ और मशीन्स होती हैं, मिसेलेनियस हाइड्रोलिक मशीन्स होती हैं जो कि अलग अलग पर्पस के लिए यूज होती हैं। उन हाइड्रोलिक मशीन्स में बहुत टाइप की अलग अलग ऑपरेशंस के लिए अलग अलग तरह की मशीन्स होती हैं, फ्लूइड मशीन्स होती हैं, लाइक हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर, हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर, हाइड्रोलिक क्रेन, लिफ्ट, जेट पंप्स एटसेट्रा। आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे दो टॉपिक, हाइड्रोलिक प्रेस एंड हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर, और साथ ही साथ इनके न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं आगे। Hydraulic press. The hydraulic press is a device used for lifting heavy loads by the application of much smaller force. यही इसका यूज है कि बहुत स्मॉलर फोर्स लगाकर हम लोग हैवी लोड को लिफ्ट करा सकते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या है? पास्कल्स लॉ which states that intensity of pressure is transmitted equally in all directions through a mass of fluid at rest। तो ये पास्कल्स लॉ है। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पर एक स्मॉलर सिलेंडर है और एक लार्जर सिलेंडर है। दोनों सिलेंडर अलग अलग डायमीटर के हैं, दोनों एक कॉमन बेस के साथ, कॉमन पाइप के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो स्मॉलर सिलेंडर है, स्मॉलर सिलेंडर में यहाँ से एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एफ। ये एफ फोर्स कंपैरेटिवली इस डब्ल्यू जो लोड है इससे कम है मैग्नीट्यूड में। तो एफ फोर्स यहाँ से ट्रांसमिट कर रहे हैं और यहाँ पर हमें करना क्या है, जब इस फोर्स को यहाँ से ट्रांसमिट करेंगे तो जो अंदर का जो लिक्विड होगा वो उस पर भी प्रेशर आएगा, वो भी अंडर प्रेशर होगा। तो वो प्रेशर फर्दर यहाँ जब एक्सर्ट करेगा तो यहाँ पर इस साइड में जो लार्जर डायमीटर का सिलेंडर है, इस साइड पर एक हैवी लोड रखा हुआ है डब्ल्यू। तो जब हम यहाँ से इसको पुश करेंगे प्लंजर पर, फोर्स एफ लगाकर इसको पुश करेंगे नीचे की तरफ, तो अंदर एक प्रेशर क्रिएट होगा और इस प्रेशर की वजह से यहाँ पर जो ज्यादा मैग्नीट्यूड का जो एक लोड है डब्ल्यू, जो कि एफ से ज्यादा है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। ये जो हाइड्रोलिक प्रेस है ये यूज होती है कॉटन बेल्स की को प्रेस करने के लिए। इसके अलावा जो पंचिंग और शेयरिंग ऑपरेशन हम लोगों ने पढ़े हैं स्टील प्लेट्स में, वहां पर यूज होती हैं। आगे देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ हाइड्रोलिक प्रेस मे बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फिगर। एक फिगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये इसका फिगर है। इसकी वर्किंग को भी हम लोगों ने जैसा कि समझा, इस फिगर से समझ सकते हैं। एफ फोर्स को जब अप्लाई करते हैं, ये स्मॉलर फोर्स है, स्मॉलर डायमीटर के सिलेंडर पर स्मॉलर फोर्स अप्लाई करते हैं, लार्जर डायमीटर के साइड पर जो हैवी लोड है वो लिफ्ट कर जाता है। ये इसकी वर्किंग है जो अभी मैंने आपको समझाया है। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जानने के लिए। W क्या है? वेट टू बी लिफ्टेड। F फोर्स अप्लाइड ऑन द प्लंजर। A एरिया ऑफ रैम एंड स्मॉल a इज एरिया ऑफ प्लंजर। इसे हम रैम बोल रहे हैं। इस रैम का जो एरिया है वो कैपिटल A है और इस साइड जो पिस्टन है इसे हम प्लंजर बोल रहे हैं, इसका जो एरिया है वो है स्मॉल a। तो यहाँ पर देखिए प्रेशर इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स F क्या हो जाएगी? ये जो फोर्स हम यहाँ पे F लगाएंगे तो प्रेशर इंटेंसिटी P इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? दिस फोर्स डिवाइडेड बाय दिस एरिया, और ये एरिया क्या है? स्मॉल a। अब पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि उतना ही प्रेशर जो यहाँ क्रिएट होगा उतना ही प्रेशर दूसरे साइड पर भी क्रिएट होगा। मतलब एनीवेयर, जितनी हर जगह पर, हर एक पॉइंट पर उतना ही प्रेशर क्रिएट होगा, हर डायरेक्शन में, हर पॉइंट पर। यही पास्कल्स लॉ है। तो इसका मतलब जो दूसरे साइड पर प्रेशर होगा, इस साइड पर वो प्रेशर और ये प्रेशर दोनों सेम होंगे। अब इस साइड पर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? W डिवाइडेड बाय इस साइड का एरिया यानी कैपिटल A, W बाई A। तो आप एक काम करते हैं, दोनों प्रेशर को इक्वेट कर देते हैं। दोनों को आप इक्वेट करेंगे तो रिलेशन आएगा W बाई A इज इक्वल टू F बाई स्मॉल a। तो यहाँ से रिलेशन आ जाएगा W इज इक्वल टू F इंटू A बाई A। तो यहाँ पर आप लोग देखिए जो A बाई A है ये ग्रेटर देन यूनिटी है, क्योंकि A बड़ा एरिया है और ये जो एरिया है ये स्मॉलर है।
इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है ए बाई ए ये ग्रेटर देन यूनिटी है। अब ये क्वांटिटी अगर ग्रेटर देन यूनिटी है इट मींस जो डब्ल्यू है ये क्या होगा, ग्रेटर देन एफ होगा। तो सिंपल है इस इक्वेशन से कि हम स्मॉलर फोर्स लगाकर लार्जर वेट को शिफ्ट कर सकते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पर क्या चीज होती है, किसे कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। देखिए मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है कि हमने कितना फोर्स अप्लाई करके कितने वेट को लिफ्ट करा दिया, यही कहलाता है मैकेनिकल एडवांटेज। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपको कि द रेशियो ऑफ वेट लिफ्टेड टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द प्लंजर is defined as the mechanical advantage. Mathematically it is written as MA mechanical advantage is equal to W by F। कितना फोर्स लगाया और लगाकर कितने वेट को लिफ्ट किया, ये कहलाता है मैकेनिकल एडवांटेज। और इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए मशीन्स के लिए। लीवरेज ऑफ द हाइड्रोलिक प्रेस, नेक्स्ट टॉपिक है लीवरेज ऑफ द हाइड्रोलिक प्रेस। देखते हैं लीवरेज क्या होता है। ये जो लीवर हम लगाते हैं, लीवर लगाने से जो हमें गेन मिलता है उसको कहते हैं लीवरेज। हम लोगों ने लीवर का एप्लीकेशन देखा है सीजर में, कैंची में, इसके अलावा सरौते में हम लोगों ने देखा है कि सरौते में, लीवर में, या हम लोगों ने देखा है हैंडपंप में। हैंडपंप में वो जो बार होता है अगर उसकी लेंथ कम रखेंगे तो हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। लीवर की लेंथ जितनी ज्यादा होती है उतनी हमें कम फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि पिछली बार इस प्लंजर पर जो फोर्स थी वो F थी, और अगर हमने लीवर यहाँ लगा दिया तो अब ये जो फोर्स होगी थोड़ी लेस हो जाएगी, रिड्यूस होकर हो जाएगी F डैश। तो हमें पहले से कम फोर्स लगानी पड़ेगी लीवर लगाने की वजह से। तो ये हमें यहाँ पर जो इसकी वजह से जो गेन मिलता है उसको बोलते हैं लीवरेज। If a lever is used for applying force on the plunger, then a force F dash smaller than F can lift the weight W as shown in figure। यहाँ पर जो कैपिटल L अपॉन स्मॉल l है, ये जो रेशियो है इसे बोलते हैं लीवरेज ऑफ द हाइड्रोलिक प्रेस। इसे यहाँ पर बोलते हैं लीवरेज, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर हम क्या करें कि इन फोर्सेस का मोमेंट ले लें इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट O के अबाउट मोमेंट ले लें F डैश और F का। तो F डैश की डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल L है, और F की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल l है। तो मोमेंट ले लेंगे तो ये पॉइंट क्यों लिखा है, O है ये। टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट O, F डैश into L is equal to F into small l। Therefore F is equal to F dash into L by L। अब आप F की इस वैल्यू को उठाकर W का जो रिलेशन पीछे आपने डिराइव किया था वहां रख दीजिए, W की इस रिलेशन में F into A by A में रख दीजिए। तो W की वैल्यू आएगी F dash L by L into A by A। F dash L by L into A by A। यहाँ पर L by L क्या है, लीवरेज है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक, hydraulic press may be employed for the following jobs: metal press work, drawing and pushing rods, bending and straightening any metal piece, tacking press to prepare molds and casting of bakelite, forging press, plate press, etc. नेक्स्ट आइए इस पर एक प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 है ये, सॉरी डबल 1 हो गया। प्रॉब्लम नंबर 1 है, a hydraulic press has a ram of 200 mm diameter and a plunger of 30 mm diameter is used for lifting a weight of 3 kilonewton। तो यहाँ पर देखिए डायमीटर ऑफ रैम यानी कि कैपिटल D गिवन है 200 mm 0.2 मीटर, एंड अ प्लंजर ऑफ 30 mm डायमीटर यानी स्मॉल d, प्लंजर का डायमीटर स्मॉल d गिवन है 30। वेट जो लिफ्ट करना है 3 किलो न्यूटन का है, यानी W की वैल्यू कितनी है, 3 किलो न्यूटन है। क्या फाइंड करना है, फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड एट द प्लंजर, F निकालना है। इसके बाद सेकंड पार्ट में लीवर का डिस्कशन है कि इफ अ लीवर इज यूज्ड फॉर अप्लाइंग द फोर्स ऑन द प्लंजर, फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द लीवर, यानी F डैश पूछा जा रहा है, जबकि स्मॉल l अपॉन कैपिटल L की वैल्यू 1/10 है। कैपिटल L बाई स्मॉल l नहीं, स्मॉल l अपॉन कैपिटल L, यानी लीवरेज का रेसिप्रोकल है ये, इसकी वैल्यू है आपको 1/10 गिवन है। कैपिटल D दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, कैपिटल A फाइंड कर लेंगे, एरिया ऑफ रैम π/4 कैपिटल D स्क्वायर। स्मॉल d गिवन है तो स्मॉल a आ जाएगा, एरिया ऑफ प्लंजर, प्लंजर का डायमीटर गिवन है तो प्लंजर का एरिया आ जाएगा। वेट लिफ्टेड हमें गिवन है 3 किलो न्यूटन मींस 3000 न्यूटन।
लेट द फोर्स ऑन द प्लंजर इज एफ, तो W का फॉर्मूला हो जाएगा F इंटू ए बाई ए, वैल्यू रखेंगे तो F की वैल्यू हो जाएगी 67.52 न्यूटन, 67.52 न्यूटन, राइट। नेक्स्ट, लेट F डैश इज द फोर्स रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द लीवर, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला हम लोगों के लिए था जो हम लोगों ने अभी डिराइव किया, W इज इक्वल टू F डैश L बाई L, A बाई A। यहाँ से F डैश क्या है, फोर्स रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द लीवर, F डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इंटू स्मॉल एल बाई कैपिटल एल इंटू A बाई A, और स्मॉल एल बाई कैपिटल एल की वैल्यू क्वेश्चन में 1/10 अभी गिवन है, सारी वैल्यूज को रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 6.752 न्यूटन। यहीं से आप लोगों ने देखा कि अभी लीवर अगर नहीं लगा रहे थे तो 67.52 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही थी, लीवर लगा देने से 6.752 यानी 1/10 फोर्स हमारी रिड्यूस हो गई। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर। Hydraulic accumulator is a device used to store the energy of a liquid under pressure and make this energy available as a quick secondary source of power to hydraulic machines such as presses, lifts and cranes। तो ये क्या करता है, accumulator का मतलब है accumulate करना, इकट्ठा करके रखना। ये एक ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर करता है अंडर प्रेशर, और इस एनर्जी को वो एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ पावर के तौर पर अपने पास रखता है, अवेलेबल रखता है, ताकि जब हाइड्रोलिक मशीन को जरूरत पड़े, प्रेस को, लिफ्ट को, क्रेन को, किसी को भी, तो ये सप्लाई दे सके। तो एक तरह से ये क्या है, एक तरह से ये रिजर्वायर है। जिस तरह से फ्लाईव्हील यूज होती है इंजन्स में, जिस तरह से हम देखते हैं इलेक्ट्रिक बैटरीज यूज होती हैं, इन्वर्टर की बैटरीज वगैरह, कि जब आपको जरूरत नहीं होती है तो वो क्या करती है कि पहले तो चार्ज होती रहती हैं बैटरीज, और जब इलेक्ट्रिसिटी जाती है, पावर कट ऑफ होता है, तो वो जो स्टोर्ड एनर्जी है वो आपको वापस रिटर्न करती है। ऐसा ही लगभग फ्लाईव्हील में भी होता है। इन केस ऑफ हाइड्रोलिक क्रेन और लिफ्ट, द लिक्विड अंडर प्रेशर needs to be supplied during upward motion of the load only. This energy is supplied from hydraulic accumulator. But when the lift is moving downward, no large external energy is required, and during that period, the energy from the pump is stored in the accumulator. क्या होता है, हम लोगों ने देखा है कि लिफ्ट का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है हमें समझने के लिए, कि जब हम लिफ्ट से ऊपर की तरफ जाते हैं, हम लोगों ने लिफ्ट यूज किया है, जब हम लिफ्ट यूज करते हैं, लिफ्ट में चढ़कर ऊपर की तरफ जाते हैं, तो जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही होती है उस टाइम पर क्या होता है कि लिफ्ट को ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन वही लिफ्ट जब डाउनवर्ड मोशन कर रही होती है, जब नीचे की तरफ जाती हो रही होती है, तो उसे लेस पावर की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या होता है कि अपवर्ड मोशन के दौरान लिफ्ट को एक्सेस पावर चाहिए, एक्स्ट्रा पावर चाहिए, वो एक्स्ट्रा पावर सप्लाइड होता है कहां से, एक्यूमुलेटर से। इसी तरह से जब उसे लेस पावर की रिक्वायरमेंट है और उसे मिल रहा है कॉन्टिन्यूअस पावर पंप के थ्रू, लेकिन उसे लेस पावर चाहिए, तो वो जो एक्स्ट्रा पावर है वो एक्यूमुलेटर को दे देगा। इस चीज को भी हम लोग फिगर से समझते हैं। द फंक्शन ऑफ हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर इज एनालॉगस टू दैट of the flywheel of a reciprocating engine and electric storage battery. It damps out pressure surges. Pressure surges जो होते हैं, अचानक आने वाले जो sudden changes होते हैं प्रेशर में, उनको और प्रेशर की शॉक को बैलेंस करता है, डैम्प आउट करता है, and thus it functions as a pressure regulator। तो ये एक तरह से प्रेशर रेगुलेटर की तरह से भी वर्क करता है। जो बात मैंने आपको बताई वो फिगर से ज्यादा अच्छे ढंग से क्लियर होगी। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर का फिगर है। आइए इस फिगर से हम लोग यहाँ पर वर्किंग को समझते हैं। देखिए यहाँ पर पंप लगा हुआ है, ये पंप क्या कर रहा है, हाई प्रेशर लिक्विड को ला रहा है और ये मशीन को प्रोवाइड कर रहा है। हाई प्रेशर लिक्विड मशीन को प्रोवाइड कर रहा है। कौन सी मशीन, ये मशीन यहाँ पर कोई भी हो सकती है, जैसे कि लिफ्ट हो सकती है, क्रेन हो सकती है, कोई प्रेस हो सकती है, और इधर से जो सप्लाई है वो कहाँ से है, पंप के साइड से है। तो पंप क्या कर रहा है, यहाँ पर सपोज कीजिए कोई रिजर्वायर है जहाँ पर वाटर या कोई भी दूसरा लिक्विड जो यहाँ हम यूज करते हैं, वो लिक्विड यहाँ पर रिजर्वायर में स्टोर्ड है, यहाँ से वो लाता है
और पंप के थ्रू ला करके पंप उसे सक करके सक्शन करके अंदर की तरफ पहुंचाता है और ये कॉन्टिन्यूअस सप्लाई जाती रहती है टुवर्ड्स द मशीन। तो यहाँ पर आउटलेट साइड में मशीन लगी होती है जो कि लिफ्ट भी हो सकती है, क्रेन भी हो सकती है। अब देखिए क्या होता है, जब आपकी लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, डाउनवर्ड मोशन में आ रही है, या क्रेन ही है, क्रेन जब लोड को उठाकर ऊपर की तरफ जाती है तो ज्यादा लोड की जरूरत है, लेकिन वही क्रेन जब जिब नीचे की तरफ आ रही है तो उस टाइम पर क्या होता है, उसे लेस पावर की जरूरत होती है। तो लिफ्ट जिस टाइम पर नीचे की तरफ आ रही है, लिफ्ट जिस टाइम पर नीचे की तरफ आ रही है, उसे अब एनर्जी की जरूरत नहीं है। उस टाइम पर क्या होगा, वो एक्सेस एनर्जी यहाँ पर स्टोर होती रहेगी, इस जगह पर, इस खाली जगह पर स्टोर होती रहेगी। अब यहाँ पर एक ये फिक्स्ड सिलेंडर है और एक ये स्लाइडिंग सिलेंडर है या स्लाइडिंग रैम है। इसके ऊपर हमने हैवी लोड को रखा हुआ है। तो क्या होगा, ये वाला वॉल्व अब क्लोज हो जाएगा, क्योंकि मशीन को जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा एनर्जी की, जो कि लिफ्ट हमारी नीचे की तरफ आ रही है इस समय पर। तो एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। अब क्या होगा कि अंदर वाटर एक्यूमुलेट होगा, या जो भी लिक्विड है वो एक्यूमुलेट होगा। एक्यूमुलेट होने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा और उसके बाद ये इसको क्या करेगा कि ऊपर की तरफ उठाएगा। तो धीरे 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 ये लिफ्ट करेगा, ये रैम लिफ्ट करेगी, साथ में लोड भी है। ये पूरा का पूरा सिस्टम ये ऊपर की तरफ मूव करेगा और अंदर प्रेशराइज्ड लिक्विड कंटेन कर लेगा। ये एक्यूमुलेटर अंदर जो लिक्विड होगा वो अब हाई प्रेशर पर होगा। अब क्या होगा, अब सपोज कीजिए कि लिफ्ट को ऊपर की तरफ जाना है 8 स्टूडेंट्स को लेकर के, 8 लोगों को लेकर के या 6 लोगों को लेकर के ऊपर की तरफ जाना है और उसे ज्यादा पावर की जरूरत है। इस टाइम पर क्या होगा, ये वॉल्व ओपन होगा और इस हैवी लोड की वजह से ये रैम ऐसे नीचे आने लगेगा। जैसे जैसे ये रैम नीचे आएगा, अब ये रैम नीचे आएगा, जो प्रेशराइज्ड फ्लूइड है ये वाला वॉल्व क्लोज हो जाएगा और ये वाला वॉल्व ओपन हो जाएगा। ये प्रेशराइज्ड फ्लूइड जो है वो यहाँ से आकर के पैसेज बनाएगा और ये एक्स्ट्रा अमाउंट जो है, ये जो यहाँ पर स्टोर्ड था, ये फर्दर लिफ्ट को या क्रेन को या जो भी मशीन है उसको सप्लाई हो जाएगा। तो ये हाई प्रेशर लिक्विड फर्दर आगे की तरफ फ्लो कर जाएगा और हमारी मशीन में यूटिलाइज हो जाएगा। यही इसका यहाँ पर पर्पस है। अब एक बात समझ में आती है कि ये हैवी लोड यहाँ पर क्यों रखते हैं। सपोज कीजिए अगर हम यहाँ पर हैवी लोड ना रखते, कोई हल्का लोड रखते, लाइटर लोड रखते, तो क्या होता। बच्चों सोचिए कि अगर हम यहाँ पर एक लाइटर लोड रखते तो ये जो रैम है बहुत इजीली ऊपर की तरफ चला जाता। इसे ऊपर ले जाने के लिए बहुत हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये बहुत आसानी के साथ ऊपर चला जाता और अंदर जो वाटर था या जो भी लिक्विड है वो बहुत हाई प्रेशर पर कंटेन नहीं हो पाता, वो लो प्रेशर पर कंटेन होता। हाई प्रेशर पर तभी अंदर स्टोर हो पाएगा जब उसे हम लोग क्या करेंगे, किसी हैवी लोड को डिस्प्लेस कराएंगे। तो हैवी लोड को डिस्प्लेस कराने में यहाँ पर जो फ्लूइड का प्रेशर है वो इंक्रीज करेगा। तो यही यहाँ पर हैवी लोड को लेने का पर्पस है। आइए फिर से पीछे लौटते हैं और इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को देखते हैं। आइए इसकी वर्किंग को देखते हैं। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, इट कंसिस्ट, जो बात मैंने आपको अभी समझाई है वो वही बातें यहाँ पर लिखी हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड वर्टिकल सिलेंडर कंटेनिंग अ स्लाइडिंग रैम और प्लंजर। देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये फिक्स्ड वर्टिकल सिलेंडर है और ये स्लाइडिंग रैम है। A load or weight is placed on the top to create pressure in the cylinder chamber. One side of the cylinder is connected to the pump, left side pump से connected था, and the other side to the machine. ये side pump से connected है और ये side machine के साथ connected है. In the beginning, the ram is at the lowermost position. शुरुआत में ram हमारी lowermost position पर थी. During idle period of driven machine, से क्रेन और लिफ्ट कुछ भी हो सकती है, जो आइडल पीरियड होगा, खाली टाइम होगा, उस टाइम पर क्या होगा, ड्यूरिंग आइडल पीरियड ऑफ ड्रिवन मशीन, हाई प्रेशर लिक्विड सप्लाइड बाय द पंप इज एडमिटेड इन द
hollow space of the cylinder। ये आइडल टाइम भी हो सकता है और ये वो भी टाइम हो सकता है जिस टाइम पर लिफ्ट को लेस लोड की जरूरत हो, नहीं हो या लेस लोड की जरूरत हो। इट रेजेस द रैम। उस टाइम पर जो वाटर है वो अंदर एक्यूमुलेट होगा और उससे क्या होगा, रैम को वो ऊपर की तरफ उठाएगा। इट रेजेस द रैम ऑन विच द हैवी लोड इज प्लेस्ड। फ्लो ऑफ मोर लिक्विड। अब फर्दर क्या होगा, यहाँ से सप्लाई कॉन्टिन्यूसली बनी हुई है तो फर्दर क्या होगा, फ्लो ऑफ मोर लिक्विड, जो और लिक्विड आता रहेगा, कॉन्टिन्यूस टिल द रैम इज एट इट्स अपर मोस्ट पोजीशन। ये तब तक आता रहेगा जब तक रैम अपनी अपर मोस्ट पोजीशन पर ना पहुंच जाए। एट दिस पोजीशन द सिलेंडर इज फुल ऑफ वाटर एंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर एनर्जी इज एक्यूमुलेटेड। अब जबकि ये अपने टॉप मोस्ट पोजीशन पर रैम पहुंच चुका है, इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर एनर्जी एक्यूमुलेट हो चुकी है। दिस एक्यूमुलेटेड एनर्जी इज लेटर डिस्चार्ज्ड टू द ड्रिवन मशीन ड्यूरिंग इट्स वर्किंग स्ट्रोक। अब जो वर्किंग स्ट्रोक इसका होगा, जब वर्किंग स्ट्रोक का मतलब मशीन का वो टाइम जब उसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होगी, उस टाइम पर ये जो एक्यूमुलेटेड एनर्जी होगी ये डिस्चार्ज हो जाएगी मशीन की तरफ, ड्रिवन मशीन की तरफ। यही इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग है। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज होती है कैपेसिटी ऑफ एक्यूमुलेटर फाइंड करना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, लेट कैपिटल ए इज द एरिया ऑफ द स्लाइडिंग रैम। ये जो स्लाइडिंग रैम है इसका एरिया है कैपिटल ए। कैपिटल एल इज द स्ट्रोक और लिफ्ट ऑफ द रैम। ये रैम कितना ऊपर हाइट तक जाती है, मूव करती है, वो उसको कैपिटल एल कहते हैं, स्ट्रोक और लिफ्ट ऑफ द रैम। स्मॉल पी क्या है, ये प्रेशर, ये यहाँ पर जो प्रेशर सेटअप हो रहा है स्मॉल पी है। डब्ल्यू क्या है, टोटल वेट ऑफ द रैम इंक्लूडिंग द वेट ऑफ द लोड ऑन द रैम। मतलब रैम का अपना वेट और इसके ऊपर जो लोड रखा हुआ है ये रैम इंक्लूडिंग लोड, टोटल दोनों मिलाकर डब्ल्यू बोलते हैं उसे। तो यहाँ पर देखिए डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, लोड इज इक्वल टू होता है प्रेशर इंटू एरिया, ये स्मॉल पी है। डब्ल्यू इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, तो स्मॉल पी इंटू ए। अब देखिए जो वर्क डन होगा इन लिफ्टिंग द रैम वो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू लिफ्ट ऑफ रैम। तो डब्ल्यू इंटू कैपिटल एल, तो वर्क डन यही तो होगा, लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो लोड डब्ल्यू है, डिस्प्लेसमेंट है एल, डब्ल्यू इंटू एल। और इस डब्ल्यू की वैल्यू है पी इंटू ए। तो वर्क डन इन लिफ्टिंग द रैम पी इंटू ए इंटू एल, यानी जो यहाँ पर वर्क डन होगा रैम को लिफ्ट कराने के लिए वो होगा पी इंटू ए इंटू एल। अब ये जो वर्क डन होगा ये एनर्जी स्टोर्ड के इक्वल होगा। देखिए अब कैपेसिटी ऑफ एक्यूमुलेटर अगर हमें फाइंड करना है तो कैपेसिटी ऑफ द एक्यूमुलेटर क्या होता है, कैपेसिटी एक्यूमुलेटर की वही होगी कि वो कितनी एनर्जी को स्टोर कर पाता है। इट मींस कैपेसिटी ऑफ एक्यूमुलेटर इज इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर। और वो एनर्जी कितनी स्टोर करेगा, उतनी ही एनर्जी स्टोर करेगा जितना कि वो रैम को लिफ्ट कराने में वर्क डन करता है। इट मींस capacity of the accumulator is equal to P into A into L। ये A into L इसे हम वॉल्यूम ऑफ एक्यूमुलेटर भी कह सकते हैं। तो कैपेसिटी ऑफ एक्यूमुलेटर का फॉर्मूला हो जाएगा P into वॉल्यूम ऑफ एक्यूमुलेटर। आइए अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डिफरेंशियल हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर। वो जो पीछे वाला एक्यूमुलेटर जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया वो सिंपल हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर था, और नेक्स्ट अब जो हम लोग देख रहे हैं ये है डिफरेंशियल हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर। यहाँ पर जो एडवांटेज हमें मिलता है वो ये मिलता है कि ये एक इन्वर्टेड सिलेंडर है, इन्वर्टेड सिलेंडर पे ये लोड रखा हुआ है। यहाँ पर हम लोग लेस लोड रखकर, वहां हैवी लोड रखना पड़ता था रैम पर, यहाँ लेस लोड लगाकर हम लोग हाई प्रेशर सेटअप कर सकते हैं, हाई प्रेशर प्रोड्यूस कर सकते हैं। यही यहाँ पर हमें एडवांटेज मिलता है। तो देखिए द एडवांटेज ऑफ दिस एक्यूमुलेटर is that liquid can be stored at a high pressure by a comparatively small load on the ram. It consists of a fixed vertical ram plunger inside which is provided a central liquid passage of a small diameter. This fixed cylindrical ram or plunger is surrounded by closely fitting brass bush which is surrounded by an inverted sliding cylinder having a circular projected collar on which weights are placed. इसको मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको। ये देख रहे हैं, ये ये देख रहे हैं, ये क्या है,
ये फिक्स्ड सिलेंडर है, ये जो शेडिंग कर रखी है मैंने ये फिक्स्ड सिलेंडर है। इसके इस साइड में ये और ये जो डार्क कलर से दिख रही है ये ब्रास का बुश है। तो ये जो फिक्स्ड सिलेंडर है इट इज सराउंडेड बाय ब्रास बुश, इसके चारों तरफ ये ब्रास का बुश लगा हुआ है। और इंक्लूडिंग ब्रास बुश ये जो पूरी ये ज्योमेट्री है इसके बाहर एक इन्वर्टेड उल्टा सिलेंडर रखा हुआ है। देखिए उल्टा इन्वर्टेड सिलेंडर रखा हुआ है। लास्ट टाइम जो काम वो रैम कर रहा था दरअसल वही रैम की जगह पर हट करके पिछली बार हम लोगों ने इसे रैम कहा था। रैम ऊपर और नीचे की तरफ मोशन कर रहा था, मूव कर रहा था। इस बार ये जो इन्वर्टेड सिलेंडर होगा स्लाइडिंग सिलेंडर, यही हमारा स्लाइडिंग सिलेंडर है। इस बार यही सिलेंडर ऊपर और नीचे की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, सेम सब कुछ पहले की तरह है। यहाँ से पंप के साइड से डिलीवरी हो रही है वाटर की। आउटलेट फ्रॉम पंप लिखा है, आप इसे आउटलेट टू द मशीन लिख सकते हैं, जो भी फ्लूइड मशीन इधर यूज हो रही है। फिक्स्ड सिलेंडर के सेंटर से एक होल है और यहाँ से लिक्विड पास हो रहा है। यहाँ से लिक्विड पास होने के बाद इस तरह से बाइफरकेट होता हुआ ये यहाँ पर जाकर एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जो प्रेशर सेटअप हो रहा है ये स्मॉल पी है। ये यहाँ पर जो प्रेशर है वो स्मॉल पी है। तो अब क्या हो रहा है, इस प्रेशर सेटअप होने से ये जो सिलेंडर है ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। The liquid supplied from the pump enters the cylinder through central vertical hole provided in the fixed ram and causes the loaded cylinder to move upwards, thus storing the hydraulic energy. When the liquid is drawn by the machine from the accumulator, the liquid leaves the cylinder through the same central hole. जब मशीन को जरूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगी, तो यही लिक्विड इसी ये जो अभी इन्वर्टेड सिलेंडर के इस पोर्शन में भर गया है, फिलअप हो चुका है, यही लिक्विड वापस इसी रास्ते से लौटेगा, ऐसे नीचे की तरफ इसी सेंट्रल होल से, और ये लौटते हुए यही लिक्विड वापस मशीन की तरफ चला जाएगा। The liquid entering the cylinder exerts pressure on the annular area of the cylinder, which is equal to cross-sectional area of the brass bush or flame. यहाँ पर देखिए कैपिटल D क्या है, डायमीटर ऑफ द बुश है, स्मॉल d क्या है, डायमीटर ऑफ फिक्स्ड रैम। ये देखिए ये जो रैम है इस रैम का एरिया ये डायमीटर स्मॉल d है, तो एरिया स्मॉल a हो जाएगा। और ये बुश का डायमीटर मतलब यहां से लेकर यहां तक का ये डायमीटर ये पूरा कैपिटल D है। तो अगर इस आउटर एरिया में से हम ये स्मॉलर एरिया फिक्स्ड रैम का माइनस कर देंगे तो देखिए ये आ जाएगा जहां हम एरो दिखा रहे हैं, ये एरिया आ जाएगा। इसे हम बोल रहे हैं एन्यूलर एरिया, जहां पर ये प्रेशर एक्ट कर रहा है, ये एरिया, यही एन्यूलर एरिया है। तो आप समझ सकते हैं ये एरिया क्या हो जाएगा, आउटर डायमीटर यानी π/4 d स्क्वायर कैपिटल D स्क्वायर माइनस π/4 ये वाला एरिया स्मॉल d स्क्वायर। इससे ये एन्यूलर एरिया यहाँ पर हमें मिल जाएगा। तो एन्यूलर एरिया कैपिटल A इज इक्वल टू π/4 कैपिटल D स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर। L वर्टिकल लिफ्ट है, W टोटल वेट है, P इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है, तो W की वैल्यू P इंटू A हो जाएगी। कैसे, यहाँ पर ये इन्वर्टेड सिलेंडर का अपना लोड, स्लाइडिंग सिलेंडर का, इन्वर्टेड सिलेंडर को ही हम स्लाइडिंग सिलेंडर कह रहे हैं क्योंकि वो स्लाइड कर रहा है इसलिए स्लाइडिंग है, उल्टा रखा है इसलिए इन्वर्टेड सिलेंडर है। तो ये जो यहाँ पर इन्वर्टेड सिलेंडर है या स्लाइडिंग सिलेंडर है उसका अपना वेट प्लस जो लोड यहाँ पर रखे हुए हैं ये स्मॉल वेट है, ये बहुत हैवी लोड नहीं है, टोटल मिला करके इनका एडिशन वो W लोड है। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल लोड इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर P जो यहाँ पर एक्ट कर रहा है
इनटू यहाँ का एरिया, इन्यूलर एरिया, ये वाला, ये एरिया, ये ब्लैंक और ये ब्लैंक, तो P इंटू A, देयरफॉर प्रेशर P इज इक्वल टू W बाई A। तो कैपेसिटी ऑफ एक्यूमुलेटर क्या हो जाएगा, W इंटू L, यानी कि P इंटू A इंटू L, यानी P इंटू वॉल्यूम। नेक्स्ट नेक्स्ट, अब आइए न्यूमेरिकल देखते हैं यहाँ पर एक्यूमुलेटर पर। तो देखिए, एन एक्यूमुलेटर हैज अ रैम ऑफ 200 mm diameter and left and a lift होना चाहिए, lift of 6 meter. If the liquid is supplied at a pressure of 40 bar, pressure given है, find number 1 the load on the ram and the capacity of the accumulator. तो diameter of ram given है क्वेश्चन में 200 mm, एरिया पाई बाई 4, 0.2 स्क्वायर। ये सिंपल एक्यूमुलेटर का क्वेश्चन है, सिंपल एक्यूमुलेटर का है, और ये आपका जो अभी मैंने डिस्कस किया डिफरेंशियल उसका नहीं है, सिंपल एक्यूमुलेटर का है। कैपिटल ए हो जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर P 40 बार है, लिफ्ट है L। तो लोड ऑन द रैम क्या हो जाएगा, P इंटू A, प्रेशर 40 बार है यानी 40 इंटू 10 टू द पावर 5 हो जाएगा न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, इंटू एरिया, एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल लोड आ जाएगा 125.6 किलोमीटर। इसी तरह कैपेसिटी अगर फाइंड करना है तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कैपेसिटी ऑफ द एक्यूमुलेटर इज इक्वल टू P इंटू A इंटू L, और यहाँ से सारी वैल्यूज रख देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 7.536 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर। अब अगर हमें इसे सपोज कीजिए किलोवाट आवर में निकालना है, किलोवाट आवर में, तो किलोवाट से के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलोवाट में हो जाएगा, और आवर में अगर कन्वर्ट करना है तो 60 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 0.209 किलोवाट आवर। मतलब न्यूटन मीटर में जो पावर है ये वॉट में है, और अगर हमको इसको किलोवाट आवर में निकालना है कि एक घंटे में कितने किलोवाट कैपेसिटी KWH में निकालनी है, तो हम किलोवाट आवर से डिवाइड कर देंगे। तो 1 आवर में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकंड, 60 इंटू 60 से ये डिवाइड, और न्यूटन मीटर वॉट है तो किलो वॉट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, 0.209 किलोवाट आवर आ जाएगा। तो आपको अगर आज का ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लेक्चर को, वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।